कि हमें नहीं चाहिए 125 यूनिट बिजली फ्री, नहीं चाहिए 5 किलो अनाज और नहीं चाहिए इंदिरा आवास, हमें चाहिए आरक्षण का लाभ। और हमें आरक्षण दीजिए, जो हमें आरक्षण देगा हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, वरना सपोर्ट नहीं करेंगे। गोरा जी के धरती पर तमाम हमारे माता बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। अभी आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद आईपी गुप्ता सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। थकता है कभी तत्वा, सब बोल रहा था कि उमस बहुत है, तत्वा सब तत्मैनी सब भाग जाएगा। तो हमने कहा रे उस माँ से पूछो जिसकी बेटी आरक्षण के वजह से दरोगा बनते बनते रह गई, वो उमस क्या सूरज को भी अपना आईना दिखाने के लिए यहाँ बैठी रहे। उस ठेला वाले बाप से पूछो जिसका बेटा दरोगा बन गया था, उस बाप से पूछो जो ठेला गाड़ी चलाता है कलकत्ता में, भाभा इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट बन गया था, उसका नौकरी तुमने छीन लिया। ये उमस क्या, ये गर्मी क्या, ये धूप क्या, ये बरसात क्या, जब तक जिंदा रहेंगे हम उस अपमान को भूलेंगे नहीं। और धूप क्या, हर जगह हम लोग खड़े मिलेंगे। बोलते बोलते कूद नहीं जाए भाई, इसलिए पीछे हो, हमारा कोई ठीक नहीं, जहाँ जोश आता है कूदने लगते हैं भाई, थोड़ा ठीक रहना तुमको। हम कल पटना से आ रहे थे, तो बोला कि मुखिया जी बोले कि भाई पानी बहुत हो रही है सर। मेरे मन से आवाज आया कि कल गोराडी में बारिश नहीं होगा। जानते हैं क्यों? कि जिन बहनों ने रोई है, जो बाप ने अपने बेटे को डिप्रेशन में जाते हुए देखा है, जो माताएं अपने बेटी को मास्टरनी बनते बनते देख लिया फिर छीन लिया गया, जो एडमिशन कॉलेज में इंजीनियर डॉक्टर बन गई थी वहां से बेइज्जती करके निकाल दिया गया, तुम्हारी आंसू हमारे आंसू, जो हमने घर में रोया है वो ऊपर गया है, वो आशीष बन के लौटा। हम गरीब हैं, गरीब दो ही चीज दे सकता है, या हाय देगा या तो दुआ करेगा। हाय लगेगी जिसने हमारी बेटी और बेटों को रुलाया है, हमारे मुंह से खाने के टुकड़े छीना, हमारे खाने की थाली हमसे छीन लिया है, हम गरीबों के उस सरकार को हाय करेंगे। और मैं जानता हूं कि आज क्यों बारिश नहीं हुई। सहरसा को मुझे याद है 15 दिसंबर, 8 दिसंबर को मुझे मैदान है बलिया का, बेगूसराय का, और मुझे याद है मुजफ्फरपुर, जमुई और यही भागलपुर का मैदान याद है। 12 दिसंबर को जिस दिन रैली होना था उसके 3 दिन पहले घनघोर कुहासा लगा हुआ था, लेकिन जिस दिन रैली हुआ उस दिन भगवान ने उस कुहासे को हमारे आपके लिए हटा दिया। इसका मतलब है कि भगवान भी हमारे साथ है। 12 रैलियां हुई, इतने सारे मीटिंग हुए, इतने सारे मोटरसाइकिल हम लोगों ने गांव गांव गली गली शहर शहर दौड़ाया, हजारों बसें गई, एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्योंकि ईश्वर ने हमारे आंसू को पहचाना है। ईश्वर को पता था कि ये गरीब लोगों की आहें हैं, ये गरीब लोगों के सामने से थाली छीना है,
उसकी आंसू वो देख नहीं सके। एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक दिन भी कुहासा नहीं हुआ। यही नहीं, 13 मई को जब हमने कहा था कि गांधी मैदान आएंगे 13 अप्रैल को, तो सभी ने कहा कि बहुत गर्मी होगा, आपका मीटिंग फेल करेगा, कोई नहीं आएगा। बोला गेहूं का कटनी होगा, कोई नहीं आएगा। और हमने कहा कि उस मां से पूछो जिसकी बेटी घर से बाहर नहीं निकल रही, मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। उस मां से पूछो जिसके बच्चे दिल्ली और पटना से वापस आ गया और बोला कि मैया अब हम दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई जा रहे हैं राजमिस्त्री बनने, सरकार ने हमारा आरक्षण छीन लिया, नहीं होगा मैया। वो आएगी, वैसे वैसे लोग आए, जिसकी शादी कल हुई थी वो भी आई। अपने दुल्हा से बोला अगर तुम मुझे गांधी मैदान ले जाओगे 13 अप्रैल के लिए तब मैं शादी करूंगी, और अगर नहीं ले गए तो शादी 1 महीना टालो, हमारा शादी से ज्यादा जरूरी हमारा आरक्षण है। वही जिसका 1 महीने का बच्चा था वो भी धूप के नीचे में खड़ी थी। बोला कि ठीक है आईपी गुप्ता को हम शायद नहीं देख सके, लेकिन गाछ के नीचे में अपने बच्चों को और अपने सास के साथ गोद में लिए वो खड़ी थी, ताकि जब बेटा बड़ा हो उसको कह सके ये जो तुम्हारा आरक्षण आया है उसमें तुम्हारा भी योगदान है बेटा, तुमने जन्म लिया था और हम तुमको लड़ाई के मैदान में ले गए थे। और आपने देखा 12 अप्रैल के रात से भगवान ने अपनी दया दिखाई और बादल छाया रहा 13 अप्रैल तक, 1 मई तक। इसका मतलब क्या होता है? ये भाजपा जदयू की सरकार, तुम्हारी क्या औकात? जब भगवान ने अपने आशीर्वाद की तत्वा पान के साथ दिया है तो निश्चित है अगर तुम मुझे आरक्षण नहीं दोगे तो तुम्हारी विदाई निश्चित है। यही नहीं, अब समझिए कि हमारी 80 लाख ताकत, 80 से 1 करोड़ का तत्वा कहाँ है? तत्वा है ये नहीं है। आपको पता है कहलगांव में हमारा वोट कितना है? 45 से 52 हजार के बीच में हमारा वोट कहलगांव में है। 45 से 52 हजार के बीच में है। और हम लोग क्या बने हुए? 45 से 52 हजार वाला तत्वा घंटा बजाएगा और हमसे कम वाला वोट एमएलए बनेगा। तो कहलगांव से एक तत्वा एमएलए बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमारा नेता यहाँ होना चाहिए, भागलपुर का नेता होना चाहिए कि नहीं होना? हमें हमारे लोग भाजपा कहते हैं रे, काहे रे? क्यों देंगे भाजपा को और क्यों देंगे जदयू को? कौन लगता है वो हमारा? तुम्ही दोनों की सरकार है जो हमारे बेटे को निहत्ते किया, हमारे लाखों बच्चों को भविष्य छीनी, काहे देंगे रे? अगर तुम्हारा एमएलए बनना है या सरकार का तत्वा के सामने में कुर्सी लगा के कहो ये तुम्हारा आरक्षण का चिट्ठी है, तब तुम्हारा सीएम बनने देंगे, वरना चाहे गर्दन कटे। आप समझिए कि हमारी भागलपुर में ताकत कितनी ताकत है। बीरपुर विधानसभा में हम लोग 14,217 वोट हैं। कितना है? 14,217। गोपालपुर में 20,164 वोट है और पीरपैती में 26,106 वोट है। कहलगांव में मैंने बता दिया 45 से 52 हजार के बीच में है। उसके बाद भागलपुर में 35,204 वोट है।
सुल्तानगंज में 24,015 वोट हैं और नाथनगर में 31,184 वोट। आप कभी सुने कितना वोट है? जिस जाति का वोट अगर 1,95,902 है, इसका मतलब उसका आबादी 3 लाख से ज्यादा है भागलपुर जिला में। हमारा वोट 2 लाख और तुम एक एमएलए का टिकट नहीं देगा और बोलेगा कि तत्वा हाउ कने। अभी शाहनवाज हुसैन जी एक मीटिंग करवाए थे भागलपुर में, हमारे एमपी रहे हैं, लेकिन एक शब्द ने बोला भाजपा आएगा तब भी देगा, भाजपा न देगा। अरे भैया तुम भागलपुर में 1,000 आदमी ने जुटा रहे हो कि आओ आओ आरक्षण देंगे, तो 10 लाख लोग हम गांधी मैदान में जुटे रे भैया। वो भीड़ के देखो, गांधी मैदान को भीड़ देखो, आरक्षण दो, आईपी गुप्ता तुम्हारा गुलाम होगा, तुम देखो। हम एक एक आदमी गुलाम हो जाएंगे, तुम आरक्षण का चिट्ठी तो लेकर आओ। 1,000 का भीड़ जुटा का आरक्षण देगा, बरगलाते हो। हम वही तांती तत्व है जो बड़ी आराम से बरगला लिए जाते थे, लेकिन 9 महीने हमने सड़क पे गुजारे हैं, भूखे प्यासे, सोए नहीं खाए नहीं। उस दौरान हमें पता चल गया कि हमारा दुश्मन कहां कहां बैठा है। ये बाहर के सांप कौन है और आस्तीन के सांप हमारा कौन है, ये मुझे दिखाई पड़ेगा। इसलिए नाक भी रगड़ोगे। ये 5 किलो, ये 4 किलो, ये फ्री बिजली, तो कितना खिलाओगे रे बाबू बिना सब्जी का? हमें आरक्षण दो, मेरा बेटी दरोगा बनेगा, पैसा कमाएगी, उससे मेरा घर चलेगा। तुम्हारा ये फ्री बिजली, ये रोटी, ये नहीं चाहिए। जो आदमी भूखे प्यासे गांधी मैदान को लबालब भर सकता है, उसको तुम फ्री बिजली और 5 किलो अनाज दिखाते हो। इधर देखिए, सारे की सारी महिला आंदोलन में, हाको रथम्पान आंदोलन को जो बड़ा किया है, वो तांती तत्वा समाज का नौजवान है और ये हमारी माता एवं बहने हैं। हमने कहा था जब हम आंदोलन कर रहे थे, हम कहते थे अपनी महिलाओं की कि जब तुम सृष्टि का निर्माण करती हो, जब तुम सृष्टि को जनती हो, तो तुम्हारे शरीर के 206 हड्डियां टूटती हैं। तुमसे दर्द, जब एक बच्चे को मेरी माँ बहन जन्म देती है, तो दुनिया के सबसे बड़ी दर्द से गुजरती है। तुमने हमारे सृष्टि का निर्माण किया है, उस दर्द को सहा है, इसलिए एक बार और आया है कि आपको अपने कमर में अपने आंचल को बांधना होगा। उस दर्द को दोबारा तैयार रहना होगा सहने के लिए, और आपके पेट के कोख से आरक्षण जन्म लेगा। आपके बिना ये लड़ाई संभव नहीं है। ये लोग बदल जाने वाले लोग हैं। कोई भाजपा का गीत गाएगा, यहाँ से जाएगा, कोई भाजपा का गीत गाएगा, कोई क्योंकि तुम तो ताश खेलते हो, लोगों से भाजपा के 5 रुपये में सीढ़ी बिगड़े फिरते हो, लेकिन तुम्हारे घर में जब 5 किलो अनाज नहीं होता है पकाने के लिए, तो अपने बीवी से पूछो, अपने माँ से पूछो, अपने बाप से पूछो कि किस तरह घर में पैसा मांग रही है कि भैया 5 किलो अनाज देते, अगले महीना गुलाबा लेको पैसा पूरा दे दो। जो दर्द ये समझती है तुम नहीं समझ सकते, मैं भी नहीं समझ सकता। जिंदाबाद। आरक्षण लाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुमने राखियां बांधी है, जब तक आईपी गुप्ता जिंदा है, गर्दन कटाएगा तुम्हारा आरक्षण के साथ खिलवाड़।
अभी हमारे एनडीए के सरकार के कुछ लोग हमसे मिले, जदयू के बड़े बड़े नेता मिले, उन्होंने बुलाया कि भाई मिलना है आईपी गुप्ता जी, आप आइए मिलिए, क्यों इतना नाराजगी है। हम मिले, 3 बड़े बड़े नेता से मिले, जदयू के 3 बड़े बड़े नेता। हमने कहा कि हम कैसे भूल सकते हैं कि आपने मेरी बेटी को पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया था, वो बच्चे को, समस्तीपुर के मोरवा के बच्चे को, उसको गर्दन पकड़ा, एडमिशन करे, तुम तत्माइन है, तुम डॉक्टर बनोगे, निकाल। हम कैसे भूल सकते हैं कि हमारी बेटी, एक नहीं हजारों बेटियों को अपने गर्दन पकड़ के निकाला। हम कैसे भूल सकते हैं कि अपनी गहना बेच के हमारी माताओं ने अपनी बेटी को टीचर बनाया, इंजीनियर बनाया, एएनएम की नर्स बनाई, एसडीएम बनाया, दरोगा बनाया, सिपाही बनाया। तुमने हमारे बच्चों को गर्दन पे लात लात निकाला है। नेताजी कैसे भूल सकता हूं, हमें हमारा आरक्षण वापस दो। कैसे भूल सकता हूं। अगर आपको लगता है कि ताकि तत्वा आपके साथ खड़ा रहे तो आपको 3 चीज करना होगा। एक, ये हमारा आरक्षण वापस दो, इसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। और जब लगेगा तो कैसे पता चला भाई तो भाजपा देगी, केंद्र में सरकार है, भाजपा देगी, ताकि आपको हमको हमारे लिए लड़ते हुए दिखिए। आप जदयू के नेता हमारे पास आए हैं तो आप लड़ते हुए दिखिए, पर कैसे लड़ते हुए दिखे। हमने आपका, हम तो लड़ रहे हैं, हमने क्या लाया है, रिव्यू पिटीशन दिया है, लड़ रहे हैं। मैं कहा 1 साल लग गया आपको रिव्यू पिटीशन देने में, कि जब इलेक्शन आया तब रिव्यू पिटीशन गए। आईपी गुप्ता वो नेता नहीं है, पढ़ा लिखा दिमाग वाला नेता है। इलेक्शन खत्म हो जाएगा, रिव्यू पिटीशन का नंबर भी नहीं आएगा। इससे तत्वा समझने वाला नहीं है, ये रद्दी के टोकरे में जाने वाला रिव्यू पिटीशन है। इसको हम नहीं मानते, नकारते हैं इसको। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। तो बोले फिर क्या करना होगा। मैंने कहा मेरी दूसरी मांग पे आप आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखा था कि जिसकी नौकरियां हो गई है उसको आप नहीं निकाल सकते, उसके लिए शैडो पोजीशन क्रिएट कीजिए और उसका कोटि बदल दीजिए, जात बदल दीजिए। इतना ही कहा सुप्रीम कोर्ट, इससे आगे एक शब्द नहीं कहा, इतना ही कहा। तो फिर आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को गलत व्याख्या करके बिहार सरकार के खुद के निर्णय को, जिसमें लिखा है आदेशों में, बिहार में भारत के सरकार के नियम है, पूरे देश में ये नियम है, कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि नामांकन में, नियुक्ति में और प्रमोशन में आप नियम को नहीं बदल सकते। तो फिर आपने नियम बदलकर हमारे बच्चों से शपथ पत्र कैसे ले लिया कि कहो कि हम काफी तत्वा है। आपने कैसे ले लिया। ये एक सरकारी आदेश है। अगर आपको लगता है कि आप लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं हमारे लिए, तो इस सरकारी आदेश का समीक्षा कीजिए, हमारे बच्चों को कहिए कि बेटा गलती हो गया, मैं तुम्हारा नौकरी तुम्हें वापस दूंगा। आप कहिए, इसकी समीक्षा कीजिए, और अगर आप समीक्षा नहीं कीजिएगा तो हम आपके सरकार को हटाएंगे और दूसरी सरकार लाएंगे और वो सरकार इस आदेश का समीक्षा करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एनडीए की सरकार रहे ना रहे, अगर दूसरी सरकार आती है तो अपने आदेश के गलत आदेश को किसी भी समय समीक्षा कर सकती है। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, जो जहां है निश्चिंत रहो। अगर एनडीए तुम्हारा रिव्यू नहीं करेगा तो हम एनडीए की सरकार को गिराएंगे और दूसरी सरकार लाएंगे और उस सरकार तुम्हारे जो छीने गए नौकरियों को समीक्षा करते हुए वापस दिलवाएंगे। हमें हमारा
बोला भाई कैसे? हमने कहा भाई सरकार कहा है ना कि भाई कोटी बदल दो, हमारे बच्चों को सब नौकरियां दे दो, फिर कोटी बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये करो। और तीसरा 78 बरस से हमारा वोट लेता रहा है, हमें बनने का मौका दो, इंडियन इनकलाब पार्टी का अपना अलायंस बनाओ। तो हमको बोला आपके पास कैंडिडेट लड़ने वाला है? बोले वाह रे भाई, हम लोग कहां से पैदा लिए भाई, किसी बीर से निकले हैं, किसी जंगल झाड़ से आए हैं, आप भी वहीं से आए जहां से हम आए हैं। सभी लोग बोलेंगे। तो हमने कहा हमारा हीरो वो होगा, हम उसको टिकट देंगे जो हाको रथ हम पान को बड़ा किया, आंदोलन में झंडा उठा के लड़ा है। वो चाहे नौजवान हो बूढ़ा हो, उसके पास पैसा हो न हो, आईपी गुप्ता एक भी टिकट नहीं बेचेगा। और आईपी गुप्ता इंडियन इनकलाब पार्टी हाको रथ हम पान के आंदोलनकारी को टिकट देगा। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। आप देखिएगा हम बहुत नजदीक हैं, किसी भी गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे 10 से 12 दिन में मैं उसकी घोषणा करूंगा कि हम किधर जाने वाले हैं। लेकिन घोषणा करने से पहले हम अखिल भारतीय पान महासंघ के जितने भी तत्वा के गणमान्य लोग हैं पटना बुलाऊंगा और मैं उनको कहूंगा कि एनडीए वाले ने ये कहा, महागठबंधन वाले ने ये कहा, तीसरा गठबंधन वाले ने ये कहा है, मैं तो आपका आदेश पालक हूं, आपका नौकर हूं, बताइए मुझे किधर जाना है। और जिधर हमारे लोग कह देंगे हम उधर चले जाएंगे। 10 से 12 दिन में आपको दिखाई पड़ेगा और मजा उस समय आएगा आपको जब टिकट का लिस्ट निकलेगा आईआईटी का, तो पता चलेगा कि कौन गांव का एक लड़का एमएलए का टिकट ले लिया है, उसके पीछे मीडिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ? जो हाको रथ हम पान का सिपाही है। आज मधेपुरा से वो हमको फोन किया, एक आदमी जब आ रहे थे कि सर बड़ी मेहनत कर रहे थे, विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, पहले गांधी मैदान गए थे? बोला सर नहीं गए, मीटिंग था कि तू आए तो मर जाएगा, जियो में तुमको कभी टिकट नहीं दिया। ऐसे ऐसे आदमी को चुनाव लड़ाऊंगा, लगेगा कि उसके पास पहनने के लिए भी कपड़े नहीं है। तो हमको पूछा पैसा कहाँ से आएगा गुप्ता जी, आप ऐसे लोगों को लड़ाइएगा? तो मैंने कहा कि हम 80 लाख से 1 करोड़ जनसंख्या है, हमारे लोग, अगर मैं सहरसा में किसी को टिकट दिया, सहरसा विधानसभा या सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में, तब पूरा बिहार का तत्व अपना झोली उठाएगा, उसमें कुछ 1000 रुपया रखेगा और चला जाएगा सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा, कहलगांव। कहां से लो चाचा? हम लियो जमुई से, बाबू तोरा जितावे ले लियो, 1 पैसा तुमसे नहीं चाहिए, अपन खाएंगे, अपन लड़ेंगे, लेकिन तत्वा को ले लेंगे। मैंने आज तक आपसे 1 भी पैसा नहीं मांगा है कि मुझे मदद करो, लेकिन वो वक्त आ गया है कि मैं पैसा मांगने वाला हूं, अपने लिए नहीं मांगने वाला। अगर कहलगांव में किसी को टिकट दिया तो उसके लिए पैसा मांगने वाला है। अगर सुल्तानगंज में टिकट दिया, अमरपुर में दिया, जमालपुर में दिया, ओराई में दिया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी में दिया, तो मैं आपको पैसा मांगने वाला हूँ। मेरे पास उम्मीदवार है, उसके पास रुपया नहीं है, उसका खाता ये है, उसको कम से कम एक उम्मीदवार को 1-1 करोड़ रुपया
जिम्मेदारी देने की जिम्मेदारी ये 80 लाख पान समाज का होगा। पहली बार मांगूंगा, अपने लिए नहीं मांगूंगा। आपका कोई बेटा होगा गरीब सा, जैसे मुकेश लड़ेंगे, ये तो करोड़पति तो 5 करोड़ रुपया खर्चा कर देगा। इसके जैसा आदमी और किधर है? एगो आईपी गुप्ता भी है जो इतना पैसा नहीं खर्चा कर पाऊंगा जितना मुकेश करेगा। लेकिन ये समझ लीजिए, यहाँ बोल के जा रहा हूँ कि आपका एक कैंडिडेट आपके सामने खड़ा है, ये लड़ने जा रहा है। ये कहलगांव लड़े, भागलपुर लड़े, अमरपुर लड़े, जहां भी लड़े, मुकेश चुनाव लड़ने जा रहा है। तो वो पैसा मैं उस समय मांगूंगा। और मैंने कहा था कि 2 दिन दो मुझे, मैं तुम्हारा आरक्षण ला के दूंगा। कहा था, बड़ा विद्वान लोग बोलता है कि 2 दिन तो हो ही नहीं हुआ, आरक्षण मांग करने से कहाँ है आरक्षण? तो हमने कहा कि 2 दिन को मैं तुम्हें डेट बताऊंगा कि आरक्षण कब लौटने वाला है। यही 2 दिन का कमाल है कि गांधी मैदान को एक तत्वा जिसको गांव वाला कोई पहचानने से इनकार नहीं करता था, नहीं जानता था, वो पूरा दुनिया और पूरा विश्व मानने लगा है। वो 2 दिन का असर है कि मुकेश के पास रोज भाजपा वाला जदयू वाला आता कि मुकेश छोड़ो नहीं यार, हमारा हमको एमएलए बना देंगे। लेकिन इस आदमी ने एक बात कहा कि लाखों करोड़ों लोग मुझे हीरो मानता है भागलपुर का, अगर मैं बिक गया, मैं टिकट तुमसे लड़ गया, तो हमारे लोग को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम 5 करोड़ भी देगा, टिकट भी देगा, तो भी मैं नहीं। अभी तक 3-4 टिकट है जो हमने फाइनल किया कि किसको लड़ाना। मैं एकदम खुलेआम बोला है अपने मुकेश को लड़ाने। एक लौता मालदार पार्टी है आईपी गुप्ता को छोड़ के जो अपने दम पे चुनाव लड़ेगा, और ऊपर ये पैसा भी खर्चा करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन क्यों मुकेश मंडल? कारण क्या? हमें वहां आदमी भी चाहिए जो लड़ सकता है, लड़ने वाला आदमी भी चाहिए। मुझे मालूम है जहां जहां हमारी रैलियां बहुत बड़ी बड़ी हुई, वहां से लड़ाने जा रहा हूं, कोई समझौता नहीं। मुजफ्फरपुर से लड़ेगा, बेगूसराय से लड़ेगा, सहरसा से लड़ेगा, भागलपुर से लड़ेगा। जहां जहां से हमारी रैलियां प्रसिद्ध हुई है, वहां वहां से लड़ेगा लोग। आईपी गुप्ता चुनाव लड़े न लड़े, तत्वा जरूर चुनाव लड़ेगा। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, मुकेश मंडल जिंदाबाद। अब वो कहता है, लोग बड़ा अजीब बात करता है, बोला कि तोर सिंबलवा तो नया हो, तो आपका सिंबल तो नया होगा, कोई पहचानेगा? तो बोले ये भाई 10 सीट 11 सीट 12 सीट पे लड़ो। अब 10-12 सीट पे चुनाव लड़ाने के लिए 10 लाख लोग आएगा वहां। एक धारा और एक आदमी के मथवा पे चिपका देंगे, आईएलपी का सिंबल यही है। नहीं, पूरे बिहार में लड़ना है, 240 के जैसे बलवा की चिंता है भाई। हमको 10, 11, 15 सीट पे लड़ना है। और ये भी कह दिए कि भारत में, जैसे मैंने कहा था कि गांधी मैदान को पीछे छोड़ दूंगा, कोई मान भी नहीं करेगा। अपने देखे में तो मूसर लग रहे, चपरासी। गांधी मैदान चेहरवा देख लिए कर, गांधी मैदान। हाँ, मुकेश अगर बोलता जाता ना, ठीक बोलो गांधी मैदान है। तो अब हमको देखे में लिए थोड़ा चपरासी लगते, इसकी गांधी मैदान भर देगा। मैंने कहा कि पूरे भारत में देख लेना, सोशल मीडिया पे एक के नाम आएगा, जहां खोलोगे सोशल मीडिया में आईआईटी का चुनाव चिन्ह ये है, ये है, ये है, ये है। एक दिन लगेगा हमको फेमस करने में, और वो चुनाव चिन्ह बहुत जल्दी आने वाला है।
देखो थक गेलो तोरा के थक गेलो हमें तो भोरे से कुछ खेलिए तो खा का लेबो ना खा के लो कि नहीं हमको तो चाय तक नहीं पिलाया भागलपुर में तो हमने क्या कहा पहले जब बोले हले जब वो बोला हमको नैका सिंबलवा कैसे होते हैं तो जब हमने कहा कि आपके सिंबल से ज्यादा उस क्षेत्र में जो भी सिंबल होगा उसमें सबसे ज्यादा चर्चा अगर होगा सिंबल का IIT का सिंबल का होगा। अगर पहले मानते बोलते वतन नहीं मानता अब मानते नहीं यदि अगर पतला दुबला आदमी अगर ये बोल रहा है तो करिए देगा भाई इसमें कोई बोल मान गया। फिर बोले हम कि गोराडीह में जब चुनाव चालू होगा तो 4 बजे भोर से सब तत्वा लाइन लगा और जब 8 बजे खुलेगा दिखेगा 3000 आदमी गोराडीह में कौन जाते रहे तत्वा तत्वा तत्वा। अब दो सरकार जब ये सोचेंगे 3000 वोट गिरेगा तब हमारा गिरेगा। ये भी हम कर दिखाने वाले हैं कि और ये कमाल सिर्फ 10 या 11 या 15 पे नहीं होगा ये कमाल होगा 240 विधानसभा में। हम 6 बजे अपने बाल बुतरू बूढ़ा मैया बाबू बहनिया भाईबा देश विदेश में रहने वाले सारे लोग आएंगे। हमारा पहले वोट गिरेगा उस गांव में उसके बाद किसी दूसरे जात का वोट गिरेगा। और हर वोट का चोट हमें आरक्षण वापस हमें हमारा आरक्षण वापस दो। हम रोज जब किसी बच्चे का फोन आता कि अंकल आरक्षण में कहिया आए थे मैं रोने लग जाता। वो कौन है? बोला सर हमारे एक के चांस बचल है सिपाही में जॉब कुछ कीजिए आरक्षण ला दे। एक लड़की बोला कि मैं बड़ी मुश्किल से शिक्षक बनी हूँ मेरा पति राजस्थान दिल्ली में राजमिस्त्री है 3 छोटे छोटे बच्चे मेरा पति सब कुछ बेच के मुझे पढ़ाया और मैं शिक्षक बन गई हूँ अंकल कुछ भी करो मेरा नौकरी दे दो वरना हम आत्महत्या हम जहर पी लेंगे अपने बच्चों को अपने पति को दे देंगे। मेरे इस रोज रोज की मौत से अच्छा है एक बार उस लड़के की चित्कार ने 3 दिन तक मुझे सोने नहीं दिया। मैं सोता रहा सोचता रहा मैं क्या करूं। इसलिए मैंने कहा कि सरकार अगर तुम्हारी बननी है तो मुझे आरक्षण देना होगा। हमें हमारा आरक्षण वापस दो। सिर्फ एक बात आपको भरोसा रखना है 1 साल हो गया है मैं अपना कंपनी नहीं गया अपना घर बड़ा मुश्किल से जा पाता हूं। ये फोन 24 घंटा में 1000-1500 फोन बजता है। शरीर गल गया मेरा। सरकार चारों तरफ से घेर रही है मुझे फंसाने के लिए मुझे अंदर भेजने के लिए मुझे पैसे की लालच देता है। वो बोलता है अरे आप आंदोलन कर लिए आप मंत्री बन जाइए आप MP MLA बन जाइए क्या तत्वा करते हैं जो करना था तो कर लीजिए। हम उसको बोलते हैं अरे कभी पिटखौली का लड़की जो पहली बार मुझे राखी बांधी बेतिया में पहली बार मैंने बोला रे बहन तुम तो राखी तो बांध रही हो मेरे पास एक को पैसा नहीं 1 पैसा नहीं पॉकेट में रहा होगा 1 भी पैसा नहीं है क्या दे तुमको। उसके आंख से आंसू टपकता है बोलती है वो भाई हो पैसा मत दो मेरा आरक्षण मुझे वापस ला के दो। उसका क्या जवाब दूंगा मैं जो उस राखी का किसी ने एकदम गले लटक गई मुंगेर में एक लड़की
बोले कि मैं दरोगा बनना चाहती हूँ। कल मेरा बाप ठेका चलाता है दिल्ली में। पकड़ के रो रही है, बोलती मुझे अपने बाप को साल साल भर नहीं देख पाती, उसको मैं अपने घर बुलाना चाहती हूँ, मेरा आरक्षण वापस दो। उसके आंसू का जवाब क्या दूंगा? किसी माँ ने गले लगाया, किसी भाई ने मुझे रखकर धा दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मौत भी अगर आएगा ना तो उसको मैं बोलूंगा जबरा से अभी मेरा आरक्षण वापस नहीं आया तो वापस। ये उमस जहां भी जा रहे हैं ना, जहां भी जा रहे हैं ये भीड़ दिखाई पड़ती, चाहे सहरसा हो। अभी 20 तारीख के जा रहे हैं इनके यहाँ राजेश जी के प्रदेश अध्यक्ष छपरा जा रहे हैं, वहां भी कैसी भीड़ होगी इसका कोई कहना नहीं। अब इस गर्मी के वजह से ये प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी ये नहीं बोल पाए। ये केराज है, प्रोफेसर केराज, ये दूसरा मालदार आदमी है मुखिया, ये दोनों दूसरा मालदार आदमी, बहुत पैसा इन लोगों के पास। तो ये नहीं बोल पाए। ये केराज मैथमेटिक्स के नाम से, मैथमेटिशियन के नाम से प्रतिदिन का कोचिंग चलता है। अगर कोई नाती तत्व अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो केराज कोचिंग संस्थान में जाइए और कहिए कि हम तत्वा हैं, जो भी छूट होगा इनके तरफ से कर दिया जाए। हम सुनना चाहते थे मुकेश जी को भी कि भागलपुर का मेरे ऊपर कर्ज है। जहां हमारा रैली था चंपानगर में, ये ज्ञानू गुप्ता जी के दर, ज्ञानू गुप्ता जी बोले कि सर यहाँ 6000 तत्वा है चंपानगर में, मैं जन्मा में रखिए ना, अपने आप सब तत्वा भाग जाएगा। और जब हम गए चंपानगर में, ये महलों वाले तत्वा, ये लून चलाने वाले अरबपति करोड़पति तत्वा, 50 लोग भी नहीं आया था उस मैदान में। कौन आया? गांव गोराडी से कहां से लोग उस मैदान को खचाखच भर दिया और कहा कि तुम महल वाले तत्वा हो, पैसा वाले तत्वा हो, तुम्हारे पास पैसे हैं लेकिन तुम्हें जिगरा नहीं है। जिगरा तो राजमिस्त्री में होता है। देखो उस लड़ाई में हम आए हैं, इसलिए मोटा मोटा 3 दिन बता के जाता हूं। एक, हमारा सिंबल बहुत जल्द आने वाला है। दूसरा, 10 से 15 दिन के भीतर एनडीए गठबंधन कहीं भी हम आपको दिखाई पड़ने वाले हैं के साथ। चौथा, तीसरा ये होगा कि जब टिकट लिस्ट बटेगा, जब पेपर में नाम आए, इंडियन इनकलाब पार्टी इकलौता पार्टी होगा, वो सारे लिस्ट को चौंकाएगा कि कौन आदमी है, पता करो ये कौन है। इंजीनियर राजेश गुप्ता जिंदाबाद। अचानक देश की मीडिया, बिहार की मीडिया किसी गांव में जाएगी, गोराडी में, सहरसा में, जम्मू में, भाई तत्वा घरा कने, ये तत्वा घरा कने ले आया कि टिकट दिया है। खोजने बोलेगा झोपड़ी में बैठा है, अहो तोरा मालूम है तोरा टिकट मिल